मनीराम चाचा के दुकान की चाय मशहूर थी। हर रोज सुबह सुबह यहाँ पर सभी आयु वर्ग के लोगों का जमावड़ा होता था। मनीराम चाचा की चाय में अजीब सी मिठास होती थी जो लोगों को बरबसी यहाँ तक खींच लाती। बाढ़ में अपने पूरे परिवार को खोने वाले मनीराम चाचा इसी चाय की दुकान और उस पर आने वाले लोगों के साथ अपना वक्त काट रहे थे। परिवार खो गया तो होठों की हंसी भी चली गई। उनकी दुकान पर अक्सर लोगों की भीड़ जमा होती तो बहुत बड़ी बड़ी बहस भी होती, कभी तकरार तो कभी मनुहार, पर वह हमेशा शांत भाव में रहते और बड़े प्रेम से सबको चाय पिलाते हैं। आज की सुबह भी कुछ ऐसी थी। लोगों की मंडली जम चुकी थी और चाय की चुस्कियों के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग चाय की चुस्कियों के साथ खड़े तो कुछ बैठे थे। और आज का विषय था गूगल। जी हाँ, आज ये मंडली गूगल देवता की महिमा का बखान कर रही थी। कोई बोला कि गूगल पर हर चीज मिलती है, खाने पीने की चीजें, गांव, शहर, कपड़े, कुछ भी ढूंढो सब चुटकियों में मिल जाता है। मनीराम चाचा बड़े शांत भाव से सुन रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने कहा कि अरे, मैंने तो अपने एक बहुत ही पुराने मित्र का घर का पता भी ढूंढ निकाला गूगल की मदद से, और फिर उसके घर जा पहुंचा। हम बरसों बाद मिले थे। अब तक मनीराम जो कि पीछे बैठे थे लोगों के बीच आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर कई जाने अनजाने भाव आने जाने लगे थे। तभी एक और साहब उठे और बोले, अरे गूगल देवता बोलो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं तो चैलेंज देकर कहता हूं। तभी मनीराम चाचा लोगों को धकेलते हुए उन महाशय के सामने आ खड़े हुए और आश्चर्य में भरकर बोले, सही कहत हो का साहेब, ए गूगल व सबई कुछ ढूंढ लेत है कका। वह जनाब बड़े गर्व भरी मुस्कान के साथ बोले, अरे हाँ चाचा, सब कुछ, ये तो गूगल देवता है। मनीराम चाचा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर लड़खड़ाते शब्दों में बोले, साहब पिछले साल बाढ़ में घर के सबई लोग खो गए, कौनों का पता नहीं। अपने गूगल देवता से विनती करो साहब, हमारे परिवार का पता बताएं, हम 11 रुपए के प्रसाद चढ़ाया भाई। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगे और जमीन पर बैठ गए। उन जनाब के साथ साथ वहां मौजूद सभी सदस्य अनुतरित हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि मनीराम चाचा को क्या जवाब दें।